हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ यादव आज आपके साथ स्टेनोग्राफर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काफी सारे मैसेज थे कि सर आप सीपीओ के लिए बताते हैं, सीजीएल के लिए बताते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी के हर एक एग्जाम को कवर करते हैं, सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बताते हैं। तो स्टेनोग्राफर के बारे में एक बार डिटेल में बताइए कि लास्ट 70 डेज क्या प्लान रहे कि इस बार सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। बेटा देखो, एक टॉपर में और एक नॉलेज वाले बंदे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने इतने सारे एग्जाम क्रैक करे हैं सिर्फ इसी बलबूते पे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट हाँ, लास्ट कुछ चंद दिनों में जब एग्जाम आता है उस समय टाइम मैनेज कैसे करना है, उस समय पेपर को मैनेज कैसे करना है, चीजों को कैसे कन्वर्ट करना है, वो मैंने बहुत गहराई से सीखा है। दूसरी बात, मैंने कभी भी ना एग्जाम को लेके फोकस नहीं करा, हमेशा मैंने सब्जेक्ट वाइज तैयारी करी है। तो मैं आज स्टेनोग्राफर के लिए आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगले 70 दिन ये कर लेना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, आपको एग्जाम पैटर्न के साथ भली वाकिफ होंगे। 10-11 दिसंबर को आपका एग्जाम होने जा रहा है। जीके के अंदर 50 नंबर देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के अंदर 50, इंग्लिश के अंदर 100 नंबर है। रीजनिंग जो कि शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम एक भी नंबर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सीजीएल में हमारे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज होती है, यहाँ टाइम की कोई कमी नहीं रहने वाली। तो बढ़िया तरीके से फोकस के साथ रीजनिंग में हम 48 से नीचे नहीं जा सकते किसी भी कीमत पे। हमें यहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। इस चीज की गांठ बांध लो। बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करता हुआ चलूंगा और कहां कैसे आपको काम करना है वो भी मैं समझाऊंगा। देखो, 2 भाग में मैं आपकी तैयारी को बांट देता हूं, अगले 40 दिन और आखिरी 30 दिन। यह है लास्ट 30 डेज। लास्ट 30 डेज अगर ये चीज कर लोगे तो बूस्टअप हो जाएगी आपकी तैयारी, और ये कर लोगे अभी 40 डेज तो आपकी तैयारी को एक नया मुकाम मिल जाएगा। जिस लेवल पे आप हो उससे नेक्स्ट लेवल आप जाके खड़े हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई? तो देखो, अगले 40 दिन सबसे पहले आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है कि रीजनिंग में आपके 47-48 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 47 या 48 मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो मिनिमम से मिनिमम 1 से 1.5 घंटा, डिपेंडिंग कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 45 से नीचे आ रहे हैं तो 1.5 घंटा तक दीजिए। 45 प्लस आ रहे हैं लेकिन कभी कभी 40-42 भी चले जाते हैं तो 1 घंटा रेगुलर दीजिए। और उसमें आपको करना क्या है, जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनके लिए कम से कम 100 क्वेश्चन पिनेकल से लगाइए। 100 क्वेश्चन पिनेकल से लगाइए। सर क्या मैं किसी टीचर की प्रीवियस ईयर वीडियो देख लूं? बिल्कुल नहीं। आपका माइंड कितना लॉजिकल एग्जाम में चलेगा ये आपकी मेहनत डिसाइड करने वाली है। अगर आप किसी टीचर के ऊपर फोकस करोगे तो वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा। टीचर प्रैक्टिस करेगा वीडियो के अंदर, मैं यहां पे बताऊंगा मान लो रीजनिंग, तो आपका दिमाग नहीं चल रहा, वो टीचर का दिमाग चल रहा है। तो वीडियोस की तरफ अब मत जाओ, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। अगर कोई चैप्टर बहुत वीक आ रहा है फिर भी, तो उसकी आप वीडियो क्लासेस देख के भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और रीजनिंग एक शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है तो इसमें जितनी जान फूंक सकते हो फूंक लो। 1 नंबर की गुंजाइश आपके पास नहीं होनी चाहिए। दूसरे सेकंड नंबर पे हम चलते हैं जीके की तरफ। जीके के लिए हम 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देते हैं। एक है एक है सब्जेक्ट्स आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा है स्टैटिक जीके, तीसरा है आपका करंट अफेयर। तो भाई मेरे, सब्जेक्ट्स के लिए अब 40 दिन कहीं मत भटको। एमसीक्यू सीरीज क्लासेस लगाओ। पीवाईक्यू सीरीज है परमार सर की, आंख बंद करके उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। प्लस परमार सर की, प्लस आप किसी बुक को पकड़ लो एमसीक्यू के लिए, प्रैक्टिस के लिए, उससे करते चले जाओ। पीवाईक्यू सीरीज परमार सर की प्लस बुक एमसीक्यू प्रैक्टिस करते चले जाओ। मैं कह रहा हूं सब कुछ वहीं से आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है आपके साथ। दूसरा, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके पे फोकस कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैंने टेलीग्राम में 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एसएससी बार बार पूछती है स्टैटिक जीके के, वो मैंने डाल दिए हैं, एक बार जाके देख लेना। ठीक है भाई? 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक।
एक बार जाके देख लेना टेलीग्राम मेंटर 365 के अंदर। उसके बाद उन टॉपिक्स को लेके एक दो वीडियो यूट्यूब पे देख लो, कुछ आपके पास बुक होगी, चाहे RWA रोजगार विद अंकित सर की स्टैटिक जीके की बुक हो, चाहे ब्रह्मास्त्र की स्टैटिक जीके की बुक हो, पीडीएफ आती है, हमने डाली हुई है ऑलरेडी, या फिर कोई और हो, आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। बट एक बुक को फॉलो करना, बहुत मल्टीपल सोर्सेज पे जाओगे तो बेटा उलझ जाओगे। बहुत कम आपके पास टाइम है, चीजें उतनी पढ़ो जितनी रिवाइज कर सकते हो। मान लो 50 सोर्स पढ़ लिए, रिवाइज कुछ नहीं करके गए, एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा। एक सोर्स से पढ़ो, 20 बार पढ़ो, एग्जाम में याद आएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन आए, हम ठीक तो करके आए, इस विश्वास के साथ। मैं आपको फिर बता रहा हूं, नॉलेज से एग्जाम नहीं निकलता है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। और ये 40 दिन की जो मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, इसको रामबाण साबित होगी स्टेनो वाले बच्चों के लिए। उसके अलावा करंट अफेयर को भी सीरियस लेना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन नहीं है। 50 क्वेश्चन का मतलब क्या है, करंट अफेयर के 5-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पिछले 6 महीने की आपको कम से कम 6 से 8 महीने की करंट करनी है। करंट अफेयर पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है काफी बार, एक बार वो जाके देख लेना। करंट अफेयर बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मेंटर 365 स्पीडी की बुक आती है करंट अफेयर की, उसको भी आप ले सकते हैं। भाई साहब जबरदस्त बुक मिलेगी आपको, कुछ भी कंटेंट आपका बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो जीके के लिए सब्जेक्ट्स में आप पीवाईक्यू परमार सीरीज और बुक को रेफर कर सकते हैं। अब क्या सर मैं थ्योरी पढ़ूं, आपका बार बार क्वेश्चन आता है, क्या सर मैं सब्जेक्ट्स की अब थ्योरी पढ़ूं? तो मेरे भाई थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं बचा आपके पास, थ्योरी में बहुत टाइम जाता है और आउटपुट कम आती है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो जो रियल आउटपुट आपको देखने को मिलती है वो एमसीक्यू से देखने को मिलती है। इस चीज को दिमाग में बिठा लो और जीके के लिए सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो खुद से, या पीवाईक्यू सीरीज देखो। देखो रीजनिंग में मैंने मना किया था वीडियो देखने के, लेकिन वीडियो यहां पे आपकी मेमोरी में रिटेंशन का काम करेंगे, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लास्ट में तीसरे नंबर पे चीज आती है भाई साहब इंग्लिश। लास्ट में मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा कि स्टेनो वाले बच्चों के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए अगले 40 दिन, और लास्ट के 30 दिन की स्ट्रेटेजी भी सुन के जाना। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो देखो इंग्लिश में क्या होता है मेरे भाई, 3 सेक्शन है, वोकैब, ग्रामर और आपका रीडिंग। तो बढ़िया तरीके से आपको तीनों सेक्शंस के ऊपर काम करना है। डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा वोकैबुलरी को दो, डेली बेसिस पे 2 घंटा प्रैक्टिस करो, 1 घंटा न्यूज़पेपर को दो। यहां ब्लैक बुक की तरफ आप जा सकते हैं, ब्लैक बुक एक तरफा कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर के लिए आप नीतू मैडम की बुक है, या अपने जो भी नोट्स आप किसी भी टीचर से पढ़े हो उनके नोट्स हैं। रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर पे रिलाई करें, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस इंग्लिश के लिए क्योंकि ज्यादा मार्क्स की आ रही है, तो आपको पिनेकल की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। पिनेकल के अंदर आपके एरर्स दिए हुए हैं 1000, तो आप तो 1000 एरर मत लगाओ, 200 एरर लगा लो, 200 फिलिंग द ब्लैंक्स लगा लो, 200 पीक्यूआरएस लगा लो, 200 कंप्रीहेंशन, 200 क्लोज टेस्ट, ऐसे करके 6 ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है 200, 6 टॉपिक से 200 क्वेश्चन लगा लो। फिर इसी लूप में अगले 200 क्वेश्चन लगा लेना। ऐसे 1200 क्वेश्चन करके आप प्रैक्टिस करते रहो। समझ आई मेरी बात भाई? तो 1200 क्वेश्चन करके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। दूसरी बात, आपके साथ दिक्कत क्या होती है ना इंग्लिश में, आप सेंस नहीं पकड़ पाते, और वो सेंस आप तभी पकड़ोगे जब आप कंटिन्यू रीडिंग के ऊपर काम करोगे, न्यूज़पेपर पे काम करोगे। बहुत बच्चे मैंने देखे स्टेनोग्राफर के जो न्यूज़पेपर से डरते हैं, वोकैब पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कभी सुना ही नहीं, लेकिन सीजीएल वाले बच्चे यही अलग करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई कि आपको न्यूज़पेपर की तरफ जाना है। अब लास्ट टाइम टेबल की बात करूं मैं, 40 दिन तो आपका क्या रहना चाहिए, 1 घंटा आपको रीजनिंग को देना ही देना है, 2 घंटे आपको ग्रामर को देने ही देने हैं। बाकी देखो कुछ प्लस माइनस आप अपने स्कोर के हिसाब से भी कर सकते हो सकता है आपके 90+ स्कोर आ रहा हो इंग्लिश में, तो आप जीके का टाइम बढ़ाओ, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 1.5 घंटा 1 घंटा आप वोकैब को दे, 1 घंटा रीडिंग न्यूज़पेपर को दे, 1 घंटा आप पिनेकल प्रैक्टिस करें। ठीक
है भाई। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 घंटे के बाद 4 घंटा अपना जीके को दें। और भाई वीक में 2 मॉक लगाते रहें। सर वीक में 2 ही मॉक लगाने हैं? बिल्कुल, मॉक का काम लास्ट में आएगा। मॉक लगाने से, सेक्शनल मॉक लगाने से 20 से 25 नंबर बढ़ते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे बढ़ेंगे। अब लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी निकालनी है। लास्ट 30 डेज बिफोर स्टेनो क्या रहेगा? तो भाई इसके अंदर आपको 2 काम करने हैं। एक तो सेक्शनल मॉक पे फोकस करना है। सेक्शनल दबा के 4-4, 6-6 मॉक लगाने हैं तीनों सब्जेक्ट्स के। अगर रीजनिंग में स्कोर अच्छा आ रहा है तो उसको स्किप करके 2-3 भी लगा सकते हैं, पर दबा के सेक्शनल मॉक आपको लगाने हैं। और डेली के फुल मॉक भी लगाने हैं। डेली 2-2 फुल मॉक आपको लगाने हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर 2 फुल मॉक में तो हमारा पूरा दिन जाएगा। तो बिल्कुल भाई, पूरा दिन इसी पे नौछावर करना है, 2 से 4 दिन। फिर जब आपको लगता है कि मेरे कुछ टॉपिक्स लगातार वीक आ रहे हैं रीजनिंग में, मुझे लगातार वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है, या मुझे लगातार पीक्यूआरएस में दिक्कत आ रही है, या मेरी स्टैटिक जी के लगातार कुछ टॉपिक गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आप एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ सकते हैं। लेकिन 6 से 7 घंटे, 8 घंटे आपका रेगुलर रूटीन में मॉक और सेक्शनल मॉक की तरफ जाना चाहिए। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। अब स्टेनो के लिए लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। अब आगे लास्ट 30-45 दिन बचेंगे, जब भी वीडियो लाएंगे 60 दिन पे भी वीडियो बनाएंगे, 15 दिन पे भी, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलता रहे और आप एक सही डायरेक्शन में काम करते रहे। ठीक है भाई, ज्यादा मॉक लगाने नहीं है। अभी आप दूर हैं। करंट अफेयर आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये राइट टाइम है करंट अफेयर करने का। एक डाउट और आता है बच्चे का कि सर प्रैक्टिस करता हूं लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। तो मेरे भाई, जब क्योंकि जीके एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, और ये आपकी भाषा है, और भाषा को सीखने में, सेंस समझने में टाइम लगता है 6 से 8 महीने। लेकिन धीरे धीरे आप क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं काफी समय से, तो इसमें इंप्रूवमेंट काफी मिलेगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो इंग्लिश में बहुत बेहतरीन करेंगे। पिनेकल प्रैक्टिस भी स्टार्ट करिए, न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करिए, और भी ज्यादा वीक है तो इंग्लिश वेब सीरीज आप देख सकते हैं, इंग्लिश पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। उससे आपकी मेंटल सेंस बननी स्टार्ट होगी, लैंग्वेज को लेके एक समझ बनेगी, और वो बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।